जिंदगी हो या बाजार, मौका हर किसी को मिलता है और इस मौके में जिसने फ़ायदा नहीं लिया वो पीछे रह जाता है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनियों का डिस्कस करेंगे जो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, साथ में एक अच्छा करेक्शन भी मिल चुका है और बाइंग जोन में भी अवेलेबल है। आप सबको ये न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि सरकार ने पीएसयू कंपनियों के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया है। वो नए नियम के अनुसार कोई भी पीएसयू कंपनी अपने प्रॉफिट का 30% डिविडेंड के रूप में देगी ही देगी। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए हम कुछ आज ऐसे स्टॉक लाए हैं जहां पे यदि आप निवेश करते हैं तो डिविडेंड के रूप में आपको निश्चित एक आय प्राप्त होगी। तो पहली कंपनी है ओएनजीसी, जो कि अपने टॉप से 30% करेक्ट हो चुकी है और एक सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जो कि पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, आप देख सकते हैं चार्ट में, ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये बार बार लेता है और जो आज इसका प्राइस है वो आप देख रहे होंगे ट्रेंड लाइन से नीचे है। लेकिन हमें ये देखने की भी ज़रूरत होती है कि वो कोई पर्टिकुलर स्टॉक की वजह से प्राइस नीचे है या मार्केट के सेंटीमेंट के कारण। यदि पर्टिकुलर स्टॉक की वीकनेस है तब हमें वहां निवेश करने से बचना चाहिए, और यदि मार्केट के सेंटीमेंट के कारण वीकनेस है तो उसे निवेश का मौका समझना चाहिए। तो जो करंट लेवल है ओएनजीसी के लिए वो एक बहुत अच्छा लेवल है। यहाँ पे यदि आपके पोर्टफोलियो में ये नहीं है तो आप इसका विचार कर सकते हैं, हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसके बाद आपको जो सेकंड निवेश करना होगा वो 200 के आसपास। कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से ऊपर है। पीएसयू कंपनी है, आपको जानकारी होगी। स्टॉक की पी 7.36 चल रही है, इंडस्ट्री की पी 23 के आसपास है। तो वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमको प्रमोटर देखने की ज़रूरत नहीं है, हम देखते हैं यहाँ पे डिविडेंड। तो यहाँ पे 5% का डिविडेंड अवेलेबल है और 5% का डिविडेंड कम नहीं होता है, यानी आप निवेश करते हैं तो 5% तो आपको डिविडेंड के रूप में मिलना ही मिलना है। बाकी जो नए रूल रेगुलेशन आए हैं उसके हिसाब से जो प्रॉफिट होगा उसका 30% आपको मिलना है। तो डिविडेंड के रूप में भी आप इससे काफ़ी हद तक आय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस समय एक मौका है और इस मौके को आप अपने लाभ में बदलने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ऊपर का है। करंट प्राइस चल रहा है 490 का। आरओई देख सकते हैं 55% से ऊपर की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड 5.92 का है, यानी 6% तो आपको डिविडेंड के रूप में यहाँ पे मिलना ही मिलना है। तो ऐसी कंपनियों को हमेशा पोर्टफोलियो में रखना चाहिए जहाँ पे रिस्क कम होता है, ग्रोथ भी कम होती है। हम बिल्कुल कहेंगे कि ग्रोथ आपको यदि एग्रेसिव ग्रोथ चाहिए तो आप डिविडेंड वाली कंपनियों से आप दूरी बनाएं, और यदि आपको सधा हुआ ग्रोथ चाहिए और साथ में रिस्क भी कम हो तो ज़रूर आप ऐसी कंपनियों को कवर कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनियों को पोर्टफोलियो में रखने का ये फ़ायदा होता है कि मार्केट का सेंटीमेंट कितना भी ख़राब हो लेकिन हमें डिविडेंड के रूप में कुछ ना कुछ आय प्राप्त होती रहती है। तो इसका स्टॉक का पी चल रहा है 23.5 का, इंडस्ट्री का पी चल रहा है 38 का। तो यहाँ पे भी हमें डिस्काउंट अवेलेबल है वैल्यूएशन में। इनके मेन जो प्रमोटर हैं वो वेदांता ग्रुप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो लेवल में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि इसका जो हाई है वो 800 का है, 490 के आसपास इस समय इसका प्राइस चल रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कितना डिस्काउंट अवेलेबल है। तो यहाँ पे 40% का लगभग डिस्काउंट अवेलेबल है। तो हम ये कहेंगे कि एक अच्छा डिस्काउंट है, और साथ में जो इसको कवर करने की वजह है वो ये है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो इंडिकेट कर रहे हैं, साथ में आरएसआई इंडिकेट कर रही है कि ये केवल मार्केट के सेंटीमेंट के कारण ही नीचे है, बाकी इसमें जान है।
यानी वॉल्यूम ये हमें दर्शाते हैं कि जो निवेशक हैं वो इसमें अपनी पोजीशन बनाए हुए रखे हैं और इससे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक को हमें बिल्कुल देखना चाहिए और ऐसे स्टॉक में हमें निवेश का मौका समझना चाहिए। तो आपको चार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे सब कुछ बता देगा कि ये किस प्रकार का स्टॉक है और आपके साथ ये कैसा व्यवहार करता है। तो आप देख सकते हैं कि इस पे जो करेक्शन होता है वो अच्छा खासा होता है। तो 2021 में इसने जो करेक्शन दिया था, ये करेक्शन दिया था 20% का। तो आपको चार्ट का स्ट्रक्चर बताता है कि यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा। जो समय यहां से इसको गिरावट में लगा उससे कम समय में इसने अपना उससे भी हाई एक लेवल क्रिएट किया। तो इस चार्ट को हम इसलिए बता रहे हैं कि आप ये समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले कि कौन सी कंपनी किस तरह का व्यवहार करती है। तो चार्ट यहाँ पे आपको साफ कह रहा है कि इसमें गिरावट होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार की गिरावट इसमें पहले भी होती रही है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो गिरावट हुई है वो 21% की हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जितना समय यहाँ से इसको गिरने में लगा उससे कम समय पे उसने अपनी रिकवरी की और उससे भी ऊपर ये जाके ट्रेड किया। तो इसमें जो गिरावट होती है, तो जितना समय इसमें गिरावट में लगता है, हमेशा आप यहाँ देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी एक गिरावट हुई और आप देख सकते हैं कि जितना समय यहाँ पे गिरावट में लगा उससे कम समय पे उसने एक नया हाई क्रिएट किया। तो ये इसके नेचर में है। तो यहाँ पे हमें कंपनी का नेचर बिल्कुल समझना चाहिए कि कंपनी का नेचर किस प्रकार का है। तो रिलायंस का नेचर भी कुछ इसी प्रकार का है कि यहाँ पे एक बड़ी गिरावट होती है और इसमें करेक्शन काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो करेक्शन उससे भी कम समय पे उनको पूरा किया जाता है। ये कंपनी का नेचर है। तो इस नेचर को यदि हम समझते हैं तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा लेवल है निवेश करने का। साथ में आप ये चीज़ भी देखें कि इस समय जो प्राइस चल रहा है, यही प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं कि अक्टूबर 2021 में था। आज से 3 साल पहले ये इसी प्राइस पे अवेलेबल था और आज भी इसी प्राइस पे है। तो इसको हम कवर करते हैं पोजिशनल के रूप में। रिलायंस एक ऐसा शेयर है जो आपको पोजिशनल बहुत अच्छा ग्रोथ देगा और आपने यदि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है तो यहाँ पे आपका समय बहुत ज़्यादा लेगा। जिस ग्रोथ की संभावना करते हैं रिलायंस, वो ग्रोथ नहीं दे पाता है। तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप कंपनी के नेचर को समझें। नेक्स्ट स्टॉक है लार्सन एंड टर्बो। तो L&T अपने आप में एक अलग कहानी है। आप ये समझिए कि भारत की ग्रोथ L&T के बिना अधूरी है। ये एक ऐसा शेयर है कि आप इतने मार्केट में इतने बड़े बड़े करेक्शन आपको हर स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक करेक्शन देने के लिए तैयार नहीं है। अब ये करेक्शन देने के लिए क्यों तैयार नहीं है, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो से इसको हटाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऊपर से लगभग अभी ये केवल प्रेजेंट टाइम में इसमें 12% का करेक्शन अवेलेबल है। यदि ये करेक्शन हमें 20% के आसपास तक मिलता है तो बहुत अच्छा होगा इसको निवेश करने के लिए। अब इसके नेचर को आपको हम समझाते हैं कि आप इसमें देखें कि कहीं से भी मार्केट के जो सेंटीमेंट होते हैं वो इसको इतना प्रभाव कभी नहीं डाल पाए। एक यहाँ पे आप जरूर कह सकते हैं कि ये एक दौर था जनवरी 22, जबकि यूक्रेन में युद्ध हुआ था। तो इसके असर इसमें एक बहुत बड़ा असर दिखाई दिया था। उस समय इसमें करेक्शन आया था 30% का। और इसके अलावा एक आप कोरोना काल छोड़ दें, ये कोरोना काल है, इस काल को छोड़ दें तो आप इसके पूरा चार्ट को अध्ययन करें, इसने कभी ज़्यादा करेक्शन दिया ही नहीं है। तो ये कंपनियों के नेचर होते हैं कि ये जब 20% 30% का करेक्शन दें तो उसको हमें एक मौके के रूप में हमेशा लेना चाहिए। वो मौका जिसने पकड़ा उसने मार्केट से लाभ लिया। वो मार्केट जो केवल मौके का मार्केट कहलाता है, यहाँ जो कुछ है वो मौका होता है। मौके को भांपना आपको आना चाहिए। तो आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यदि ये 3200 से आसपास मिलता है तो वो इसका बहुत अच्छा बाइंग लेवल है। अब जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है एशियन पेंट।
अब एशियन पेंट का नेचर भी हम आपको समझाते हैं। ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे नज़रिए से सही नहीं है, लेकिन यदि मौका है तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। आप इसके नेचर को समझें, इसके चार्ट स्ट्रक्चर को समझें, तो इसमें ये कहानी आपको दिखाई दे रही है कि इसने हमेशा करेक्शन दिए हैं और अच्छे खासे करेक्शन दिए हैं। करेक्शन के बाद जो नेचर हमने आपको रिलायंस में बताया था, आप कहीं भी देख लीजिए, यहाँ करेक्शन दिया, उसके बाद कितना समय लगा इसे रिकवरी में। इसके बाद यहाँ देखिए आप, यहाँ करेक्शन दिया, तो यदि हम पूरा करेक्शन यहाँ से यहाँ तक का माने, तो यहाँ से आप देखिए कि जितना समय इसको नीचे आने में लगा था, उससे लगभग 1/4 समय पे, चौथाई समय पे इसको रिकवरी करने में लगा। तो आप ये देखिए कि आप सबसे पहले मार्केट के अंदर यदि स्टॉक के नेचर को नहीं समझे तो आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। तो सबसे पहले आप स्टॉक के नेचर को समझें कि कौन सा स्टॉक ग्रोथ स्टॉक है और कौन सा स्टॉक एक मौका वाला स्टॉक है। तो ये ऐसे मौके कभी कभी यदा कदा मिलते हैं ऐसे स्टॉक में निवेश करने के लिए। तो जो लॉन्ग टर्म का इच्छा रखता है वो भी इसमें निवेश कर सकता है। करंट प्राइस 3 साल पहले के प्राइस से मेल खाता है, यानी कि 2021 में जो प्राइस चल रहा था वही प्राइस आज आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक जो सपोर्ट है वो 2300 का मेन सपोर्ट है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों नज़रिए से बेहतर स्टॉक ये है। अब आपके सामने नेस्ले इंडिया का चार्ट है। इस चार्ट को देख के आपको क्या लगता है कि ये पोजिशनल के लिए सही है या लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है? तो हम समझाते हैं आपको कि कौन सा स्टॉक कैसा होता है। जरूरी नहीं कि उसके फंडामेंटल अच्छे हों तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश करें। ये उसके नेचर से हमें पहले पता करना होगा कि उस स्टॉक का नेचर क्या कहता है। क्या वो पोर्टफोलियो में रख के भूलने वाला स्टॉक है? क्या उसको हमें समय समय पे ट्रैक करना चाहिए, ऐसा स्टॉक है? कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो मोमेंटम स्टॉक कहलाते हैं, जिसमें आपको मोमेंट को कैच करना आना चाहिए, तभी आप वहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनको आप पोर्टफोलियो में एक बार रख लें और भूल जाएं। तो नेस्ले इंडिया उन्हीं स्टॉक में से है जिसको आप एक बार खरीद लें और भूल जाएं। तो ये एक ऐसा स्टॉक है, इसमें आपको ज़्यादा ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ये ज़्यादा आपको इस प्रकार से लॉस देगा कि आप 10 साल बाद बेच रहे हैं तो जहाँ पे आपने खरीदा था उसी के आसपास आपको बेचना पड़ जाए। तो इस समय यदि आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन हमने 2020 से ली है, यानी कोरोना काल से ट्रेंड लाइन ली है और उस कोरोना काल से अभी तक इसने अपने ट्रेंड को नहीं तोड़ा। तो ये कहलाते हैं ग्रोथ स्टॉक, जो कि अपने एक ट्रेंड में हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा लेवल है नेस्ले इंडिया के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के लिए। तो ये कुछ स्टॉक थे जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।